हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की वीडियो में हम लोग मेंस लेवल पजल सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग ये सीरीज बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 25 पजल्स सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग कर रहे हैं 26 पजल। ठीक है, तो अगर आपने मेरा ये बोलना है कि अगर आपने ये 25 पजल्स नहीं देखी हैं तो आप इनको देख लीजिए। इनकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और वो प्लेलिस्ट को आप जरूर से फॉलो करिए। आप 25-26 जो मतलब जितने भी हमारे ये पजल्स चल रहे हैं, आप मेंस एग्जाम से पहले इनको पूरा कंप्लीट एक बार देख लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पजल। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में और यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। आप इसको आराम से पॉज करके हिंदी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स पॉज कर सकते हैं यहाँ पर वीडियो को और बनाने की मतलब कोशिश कर सकते हैं। एटलीस्ट बनाने की नहीं तो आप कंडीशन तो नोट डाउन कर सकते हैं। आप देखो पजल में अगर इतना सीख गए ना कंडीशन नोट कैसे करनी है और मर्ज कैसे करना है, सिंपल काम वही है। नोट करो, समझो, मर्ज करो, इतना ही आपको करना होता है पजल में। ठीक है, हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। रीडिंग करना इज मस्ट, क्योंकि आपको रीडिंग से समझ में आता है कि क्या आपको कहाँ पर लिखना है, वो पजल में आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, देयर आर 3 हॉरिजॉन्टल पैरेलल रोज। 3 यहाँ पर रोज हैं, रो 1, रो 2 और रो 3, 3 पैरेलल रोज हैं। रो 1 इज द नॉर्थ ऑफ रो 2 एंड रो 2 इज द नॉर्थ ऑफ रो 3। मतलब ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 पजल है। ठीक है, देयर आर 5 पर्सन सिटिंग इन ईच रो, और हर रो में 5 लोग बैठे हुए हैं। हर रो में 5 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं आगे, फिर लिखा है एल इज द वन पर्सन अमंग दैम। एल एक कोई पर्सन है जो इनमें बैठा हुआ है। अच्छा, एल के बारे में पहले बता दिया। अच्छा, बोल रहे हैं इन रो 1 फर्स्ट 3 पर्सन सिटिंग लेफ्ट टू राइट एंड आर फेसिंग नॉर्थ। बोल रहे हैं कि रो 1 की बात कर रहे हैं। रो 1 में जो शुरू के 3 लोग हैं, 1, 2 और 3, वो जो हैं वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ये हमें बताया है। और जो बाकी लोग हैं, मतलब 2 लोग बचे हैं, वो साउथ फेस कर रहे हैं, हमको इन्होंने बोला। ठीक है, अच्छा, ये रो 1 की बात करी इन्होंने। अब रो 3 देयर फर्स्ट 3 पर्सन सिटिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट आर फेसिंग नॉर्थ एंड द रेस्ट ऑफ फेसिंग साउथ। अब जो रो 3 है, रो 3 की बात कर रहे हैं। रो 3 में 3 लोग स्टार्टिंग के नॉर्थ देख रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ देख रहे हैं और बाकी जो 2 लोग बचे हैं वो साउथ देख रहे हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, इन रो 2 फर्स्ट 2 पर्सन सिटिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट आर फेसिंग नॉर्थ। और रो 2 में 2 लोग, केवल 2 लोग यहाँ पर नॉर्थ देख रहे हैं और बाकी 3 लोग, ये तो बोल वेस्ट एंड फेसिंग साउथ, बाकी 3 लोग साउथ देख रहे हैं, ये इन्होंने बताया है। अच्छा, आगे लिखा है लास्ट 2 पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ रो 1 फेस द फर्स्ट 2 पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ रो 2। ओके, यहाँ पर हमको ये बोल रहे हैं कि जो ये 2 लोग हैं वो इन 2 लोगों को फेस कर रहे हैं एंड लास्ट 3 पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ रो 2 फेस द। ओके, यहाँ पर हमको ये बोल रहे हैं कि ये जो 3 ये वाले लोग हैं वो इन 3 लोगों को फेस कर रहे हैं। मतलब हमारा ये इस तरह डायग्राम नहीं बनना है। डायग्राम कैसे बनना है हम वो आपको बताते हैं। अब डायग्राम कैसे बनना है, डायग्राम ऐसे बनना है, 1 2 3 4 5, ये लोग देख रहे हैं नॉर्थ। ठीक है, फर्स्ट रो के ये देख रहे हैं साउथ। और जो सेकंड रो है यहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, और इसमें ये 2 देख रहे हैं नॉर्थ और ये 3 देख रहे हैं साउथ। और रो 3 यहाँ से स्टार्ट होती है, इसमें ये 3 देख रहे हैं नॉर्थ और यहाँ पर 2 देख रहे हैं कहाँ, साउथ। इस तरह से डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में कैसे आई, बस हमें इसमें ये समझाया गया है इतने पैराग्राफ में कि डायग्राम कैसे बनना है। समझ में आ गया डायग्राम कैसे बनना है। उसके बाद वाले पैराग्राफ में हमें बोला गया है कि यहाँ कहाँ पे क्या चीज़ सेट करनी है। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। फिर तो डायग्राम कैसे बनना था, फर्स्ट रो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और ये देख रहे हैं कहाँ, नॉर्थ देख रहे हैं और ये देख रहे हैं साउथ। ठीक, अब यहाँ पर बैठे हैं 2 लोग, 2 ये हो गए, 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 यहाँ पर और 2 लोग यहाँ पर। तो इस तरह से बैठे हैं। हमने बहुत लंबा सा बना दिया है, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर ये देख रहे हैं साउथ और यहाँ पर ये देख रहे हैं नॉर्थ 3 और बाकी 2 लोग देख रहे हैं कहाँ, साउथ। इस तरह से इनकी डायरेक्शंस हैं। ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। ठीक, अब हम करेंगे कंडीशंस नोट डाउन। बोल रहे हैं एफ हु इज सिटिंग एट द सेकेंड द राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है एफ, इज सिटिंग अपोजिट टू ए। ठीक है, मतलब जो क्यू है वो कहाँ बैठा है, एफ उसके सेकेंड राइट में, सॉरी हाँ ठीक है, क्यू के सेकेंड राइट में एफ है। अभी हमें पता नहीं है कौन कहाँ बैठा है, तो राइट लेफ्ट हम क्या ले लेंगे, नॉर्थ के हिसाब से ले रहे हैं। जैसे जहाँ पर बैठा होगा हम उसके हिसाब से चेंज कर लेंगे।
अब क्या बात कर रहे हैं, जो एफ है वो किसके अपोजिट बैठा हुआ है, ए के अपोजिट बैठा हुआ है। मतलब अगर मान लो एफ यहाँ होगा तो ए यहाँ पर होगा, इस तरह से हमको बोल रहे हैं। इससे एक बात और क्लियर होती है कि एफ कोई भी अलग, मतलब जो ये जैसे दो ये वाली स्पेस दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले जो स्पेस दिख रहे हैं एफ के, ये वाले एफ यहाँ पर नहीं होगा जो खाली है, और एफ इन तीन जगह पर भी नहीं होगा जो अलग से खाली है। मतलब एफ कहाँ पर होगा, ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर दूसरा सामने उसके बैठ सके। ठीक है, 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड एम। अब बोल रहे हैं ए और एम के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, एम इज फेसिंग सॉरी एफ इज फेसिंग साउथ। अब हमें यहाँ बता दिया इन्होंने कि एफ जो है वो साउथ फेस कर रहा है। एफ कहाँ फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है। तो मतलब मैंने एफ के लिए एरो बना दिया, एफ साउथ फेस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एफ यहाँ पर हो सकता है ना, एफ यहाँ पर हो सकता है, एफ यहाँ पर हो सकता है, ये तो साउथ फेस कर रहे हैं। एफ इन तीन जगह पर भी हो सकता है क्योंकि ये साउथ फेस कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं होगा एफ। ठीक है, ये बात पता लग गई हमको। अच्छा आगे पढ़ो, आगे लिखा है जी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी एंड बोथ ऑफ देम फेसिंग द नॉर्थ। अब ये बोल रहे हैं कि जो जी है वो सी के सेकंड राइट में है, और दोनों के दोनों कहाँ देख रहे हैं, दोनों के दोनों नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक, इसका मतलब ये है कि सी एक स्पेस पे जी यहाँ पर आ सकता है, सी एक स्पेस पे जी, लेकिन यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि ये दो जो 2 वाला है वो इसमें ये वाला साउथ देख रहा है, और थर्ड वाले में भी आ सकता है सी और एक स्पेस पे जी, क्योंकि ये 3 लोग यहाँ पर नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है देखो, ई सिटिंग द लेफ्ट ऑफ जी। जो ई है वो जी के लेफ्ट में बैठा हुआ है। ई कहाँ बैठा है, जी के लेफ्ट में बैठा हुआ है। ई जी के लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब जी तो नॉर्थ देख रहा है ना, ये तो पता है हमको, तो इसके इधर ही आ जाएगा। जो हमें पता है वो हम लगाते जा रहे हैं डायरेक्शंस। वन ऑफ द पर्सन इज सिटिंग बिटवीन ई एंड एन। ई और एन में एक पर्सन है, तो ई और ए गैप पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक, बी सिटिंग द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी हु इज अपोजिट टू ओ। अब ये बोल रहे हैं कि जो डी है वो किसके बैठा है सामने, ओ के सामने, और डी जो है डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, बी है। डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, बी है। मतलब अभी पता नहीं है तो हमने इसको नॉर्थ के हिसाब से बना लिया है। हु इज नॉट एडजेसेंट टू ए, लेकिन जो ओ है और जो ए है वो साथ में नहीं बैठे हुए हैं, ये बोल रहे हैं हमको। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एस और पी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। एस और पी क्या है, सामने आमने बैठे हैं एक दूसरे के, अपोजिट टू ईच अदर है ना एस और पी। नाइदर एस और पी इन सिटिंग इन रो 1, और जो एस और पी है वो रो 1 में नहीं बैठे, मतलब एस और पी रो 1 में नहीं आएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एस और पी जो है रो 3 में, मतलब जो ये वाला रो 2 और 3 वाला कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये 3 वाला यहाँ पर बैठे होंगे कहीं पर, रो 1 में ये नहीं आएंगे, ये जो है वो 2 और 3 में ही आएंगे। ठीक है, 2 और 3 में आएंगे, रो 1 में नहीं आएंगे। ठीक, फिर क्या लिखा है, आर इज नॉट एडजेसेंट टू एम। सॉरी हाँ, आर और जो एम है वो साथ में नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इतनी बात हमको यहाँ पर कंडीशंस में दे रखी थी। अब बस हमें क्या करना है, इन कंडीशंस को मर्ज करते हुए सेट करना है। ठीक है, तो देखो अगर हमें यहाँ पे जो पता था सी और जी के बारे में, हम सी और जी से स्टार्ट तो कर सकते हैं। सी और जी से हम स्टार्ट करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है, सी और जी या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। फिर सी और जी से हमें ई पता लग जाएगा। ठीक है, ई और ई से हमें एन मिल जाएगा, इतना तो मिल जाएगा हमको। उसके बाद हम क्यू सेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट अब 2 केस यहाँ पर बन रहे हैं, या तो हम दोनों को साथ में बना लें या फिर हम एक एक करके बना लें। अगर हम साथ में बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो एडजस्ट ही कर लेते हैं, बहुत लंबा बना दिया था वैसे भी। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करके बना लेंगे और 2 पॉसिबिलिटीज को साथ में बना के यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तो हम इसे बनाते हैं इस तरह से कुछ 1 2 3 4 5 लोग ये हो गए, और 3 कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे थे स्टार्टिंग वाले, और ये वाले साउथ देख रहे थे। ठीक है, फिर यहाँ पे बनाने हैं हमें 2 लोग, फिर 3 आगे बनाने थे, और फिर 3 इसके साथ बनाने थे, फिर 2 आगे। तो ये बन गया पहला, और एक बनाते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, बहुत उधर बन गया, लाइन बना लेते हैं भाई। तो 1 2 3 4 5, फिर इन दोनों के साथ 3, और फिर इन 3 के साथ 2 और। ठीक है, तो इस तरह से 2 हमने बना लिए। अब एरो बना देते हैं, ये 2 ऊपर, फिर ये 3 नीचे, ये 3 ऊपर, और ये 3 नीचे। ठीक है, इस तरह से बनाना था। 2 नॉर्थ, 3 नॉर्थ, 2 साउथ, 2 नॉर्थ 3 साउथ, 3 नॉर्थ और 2 साउथ। ठीक,
अब देखो, अब फर्स्ट में मान रहे हैं हम कि सी और जी यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि सी और जी नॉट दिख रहे हैं, और इसमें मान रहे हैं हम कि सी और जी यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो सी और जी वाली बात तो कंफर्म हो गई यहाँ पर। उसके बाद जी के लेफ्ट में ई है, तो ई यहाँ पर होगा, इसमें ई यहाँ पर होगा, ये हमको ये बोल रहे थे। ई और एन वन गैप पर है, तो एन इसमें यहाँ पर आ जाएगा और एन इसमें यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो ये जी यहाँ पर सेट हो गई, तो ये ई और एन सेट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बात समझो, जो हमने अभी बताई आपको कि एस और पी जो थे वो 2 और 3 पर ही आने थे, और 2 और 3 पर केवल ये तीन ही तो हैं जो सामने आमने आ सकते हैं। अब इन तीनों पर तो हमने इसमें सी एन जी सी ई जी एन भर दिया, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है कि ये इसको हम यहाँ पर रखें। ठीक है, अब क्योंकि हमें यहाँ पर एस और पी कहीं ना कहीं लिखना ही पड़ेगा, वन में एस और पी आना नहीं है, इसलिए समझ में आ गई इतनी बात, किस तरह से वो कंडीशन तो सेट नहीं हो रही थी। अब देखो हम यहाँ पे क्या सेट कर सकते हैं। अब इतना तो पता लग गया हमको कि ये हमें इसके सामने ही सेट करना था। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम Q की बात करें, Q के क्या था, राइट में F था, और जो F है उसके सामने A होना है। तो देखो F और A यहाँ पर हो सकते हैं कि F को मैं यहाँ रख लूँ, A को मैं यहाँ रख लूँ, हम चेक कर रहे हैं अभी कंडीशन। तो अगर मैं F को यहाँ रखूंगी तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है Q रख पाना, लेकिन हाँ मैं F को यहाँ रख सकती हूँ। F को जब मैं यहाँ पर रखूंगी तो क्या हो जाएगा, दो एक गैप पर मुझे Q रखना है, तो इसका मतलब ये है कि F को अगर मैंने यहाँ रखा तो Q यहाँ पर आ जाएगा, और Q के सेकंड राइट में F यहाँ पर आ जाएगा। तो एक तो ये चीज़ बन रही है F और A आने की। चलो, इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर और बन सकती है, तो मैंने इसको ही यहाँ पर लिख लिया। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि क्या बोला था मैंने कि A यहाँ पर, लेकिन हाँ एक बार सोचो कि A से मुझे तीन गैप पर M लेना है, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसका मतलब A यहाँ पर नहीं आएगा। अब बाकी जो F और A बचा, अब वो इन तीन जगहों पर ही कहीं पर आ सकता है, F और A, है ना, F और A इन तीन जगहों पर ही कहीं आ सकता है। अब जस्ट सपोज कि मैंने F को यहाँ लिया, F को मैं यहाँ लूंगी, तो मैं यहाँ पर A को ले सकती हूँ, है ना, और फिर 1 2 3 गैप पर M रख सकती हूँ। एक तो ये केस हो सकता है, उसके अलावा कोई और केस पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, आप समझो बात को। अगर मैं F को यहाँ पर ले लूँ, F को मैं यहाँ पर ले लूँ और A को मैं यहाँ लूँ, तो 1 1 2 3 गैप के बाद जगह ही नहीं है, केवल एक ही केस बन पा रहा है। देखो, हो सकता है पॉसिबिलिटी यहाँ पर बने ही ना, आपको आंसर यहीं से मिल जाए। अब देखो, अब मुझे Q के राइट में F लेना, तो Q के राइट में F यहाँ पर भी हो रहा है, और Q के अगर मैं Q यहाँ ले लूँ तो क्या हो रहा है, उसके राइट में F, तब भी यहाँ पर हमें दो पॉसिबिलिटी मिली, तो हम इसको बना लेते हैं भाई। A और M ये बना लिया। एक मैं मान रही हूँ कि Q यहाँ पर हो सकता है, एक मैं मान रही हूँ Q यहाँ पर, क्योंकि ये Q के राइट में है, ये भी Q के राइट में हो रहा है, तो ये दो पॉसिबिलिटी हमने बना ली। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद देखो, अब जो हमें S और P लेने थे यहाँ पर साथ में 2 और 3 में, तो S और P यहाँ पर हो सकते हैं। अब S और P के लिए मुझे पता नहीं है कौन सा कहाँ पर है, तो मैंने दोनों यहाँ पर ले लिया S और P। अब इसमें यहाँ पर दो केस बन रहे हैं, तो मैं अभी इसमें S और P नहीं लिखूंगी। ठीक है, उसके अलावा मुझे D और अच्छा देखो, D और O ये आमने सामने लेने, तो D और O इस वाले केस में देखो तो एक ही जगह पर हो सकते हैं, इसमें बाकी यहाँ पर 3 फिल हो चुके हैं D और O रखने के लिए। ठीक है, तो और D के मुझे लेफ्ट में B लेना है, तो D ऑब्वियस मुझे ध्यान लेना पड़ेगा, B यहाँ आ जाएगा, और A और O हमारा ये आ गया, D और B। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर D और O पॉसिबल नहीं है रख पाना, क्योंकि इसकी मुझे लेफ्ट साइड में क्या लेना था, B लेना था। और अगर मैं यहाँ पर रखूँ, तो अगर मैं D यहाँ रखूंगी तो ये इसके लेफ्ट में O यहाँ B यहाँ पर आ जाएगा, और अगर मैं D यहाँ रखूंगी तो इसके लेफ्ट में नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ रखूंगी तब आ सकता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, दो मतलब कहीं भी रखूं मैं D और B, या तो यहाँ होंगे या फिर D और B यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पे D लेने पर यहाँ पर B आएगा, यहाँ D लेने पर यहाँ पर B आएगा, तो मेरे पास S और P की स्पेस नहीं बच पाएगी, है ना। इसका मतलब D और B हम यहाँ पर नहीं रख पाएंगे, ना यहाँ पर ना यहाँ पर, और D और B यहाँ रखेंगे तो B के लिए D और O यहाँ रखेंगे तो B के लिए स्पेस नहीं बचेगा। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं चल पाएगी। आंसर यही मिलना है हमको। अब हमें क्या पता है, और दूसरी बात हमें यही पता है कि O हमें A के बगल में लेना नहीं है, O हमें A के बगल में लेना नहीं है। देखो मैं रख के बताती हूँ किस तरह से। O A के बगल में लेना नहीं है तो O यहाँ पर आ सकता है, अगर मैं O को यहाँ लूंगी तो D यहाँ लूंगी, D के लेफ्ट में B यहाँ पर जगह ही नहीं है लेने की, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। अब अगर मैं O को यहाँ ले लूँ तो D यहाँ होगा, D के लेफ्ट में यहाँ पर A आ चुका है, मतलब यहाँ पर भी क्या है, B आपका नहीं आ सकता, है ना। अब एक केस क्या बन रहा है कि D में यहाँ ले लूँ और
ओ यहाँ ले लूँ और डी के लेफ्ट में फिर से वही चीज़ है, नहीं आ पाएगा। लेकिन हाँ एक केस और बचा, वो चेक कर लेते हैं कि क्या कि अगर मैं डी यहाँ ले लूँ, ओ यहाँ ले लूँ, तो बी यहाँ ले लूँ, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन फिर एस और पी के लिए स्पेस बचा नहीं, बचा एस और पी के लिए कहीं भी स्पेस, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। आंसर क्या है, आंसर यहीं से मिलना है। ओ और ए हमारा सेट हो गया, डी बी ओ सेट हो गया, एस और पी सेट हो गया, क्या बचा है, आर और एम साथ में आने नहीं है, तो आर इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा, आर और एम साथ में नहीं आने। और स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी हुई थी कि कोई भी एक पर्सन एल है, एल इज द वन ऑफ द पर्सन, तो एल जो बच रहा है जगह वो यहाँ लिख दो। ये हो गया हमारा पजल सॉल्व। तो इस तरह से कंडीशंस को मर्ज करके हमने बिना मतलब बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज में इसको सॉल्व कर लिया। ये आपके मेंस में पजल आएगी। ये मत सोचिए कि इतनी इजी थी, ये इजी इसलिए लग रही होगी आपको क्योंकि ये हमने बहुत ही मिनिमम कंडीशन में सॉल्व कर दी। क्योंकि अगर हम इसको अलग अलग चीजें मान के चलते स्टार्टिंग में कंडीशंस को मर्ज नहीं करते तो ये बहुत लंबी बन सकती थी, बट कंडीशन को मर्ज किया तो इजीली यहाँ पर ये सॉल्व हो गई है। ठीक है, क्वेश्चंस देख लेते हैं हमें क्या यहाँ पर गिवन है। ऑड का बताइए, ऑड क्या है, तो ऑड के लिए इसको देखना पड़ेगा। सी लिखा है, ओ ये लिखा है, फिर एन एन ये लिखा हुआ है, देन एफ एफ ये लिखा हुआ है और क्यू। तो इसमें देखो सारे नॉर्थ है बस सी, सॉरी सारे साउथ है बस सी नॉर्थ देख रहा है, तो सी यहाँ पर टिक कर देंगे, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहे हैं एस के लेफ्ट में कितने लोग हैं। देखो एस के लेफ्ट में यहाँ पर अगर हम देखें तो एक पर्सन है, यहाँ पर अगर हम देखें तब भी एक पर्सन, तो एस कहीं पर भी हो एस के लेफ्ट में एक ही पर्सन बैठेगा, तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ऑप्शन बी इज राइट हियर। फिर पूछ रहे हैं हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन क्यू एंड डी, क्यू और डी में कितने लोग हैं। देखो क्यू ये लिखा हुआ है, डी ये लिखा हुआ है, कितने लोग हैं भाई, दो लोग हैं, दो मीन्स ऑप्शन ए टिक कर देंगे, मतलब इन दोनों में से तो एक ही होना है ना कोई भी, तो दो लोग होंगे वैसे यहाँ पर, तो दो टिक कर देंगे। पूछ रहे हैं बी के सामने, बी के विपरीत कौन बैठा हुआ है, बी के विपरीत कौन बैठा है भाई, बी ये लिखा हुआ है, इसके विपरीत कौन बैठा हुआ है, एन बैठा हुआ है, तो बी के विपरीत यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, एन, राइट। तो एन के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन बी टिक कर देंगे, कौन बैठा हुआ है, एन इज सिटिंग अपोजिट टू बी। नेक्स्ट क्या दे रखे हैं कि रो 3 के मिडिल में कौन बैठा है। रो 3 ये है, ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो थी और ये थर्ड रो थी। रो 3 के मिडिल में कौन है, बिल्कुल बीच में आर है, आर मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम 3, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम सी टिक कर देंगे, आर इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ रो 3। फाइन, इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था और ये पजल इस तरह से इसका आंसर फाइंड आउट करना था। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर फंडा की एप्लीकेशन डाउनलोड करना तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर, और यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, प्री और मेंस दोनों का मिक्स कोर्स मिलेगा, जहाँ पर प्री की हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। और अगर हम मेंस की बात करें तो यहाँ पर हाई लेवल की पजल है जो इसमें 35 प्लस वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, और ये जो कोर्स है वो भी मतलब लेस पे चल रहा है, तो आप इसका कूपन कोड भी यहाँ कर जाकर ऐप पर जाकर उसको अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा मिलते हैं आपसे फिर और भी वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।